हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हायर एजुकेशन, यूजीसी नेट, होम साइंस, ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट किए हैं कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट। ठीक है, और आपका जो को करिकुलर के बच्चे हैं तो उनका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट चल रहा है जो कि आज उसका लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोज की कमी के प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ लो इंटेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो हमें एनर्जी देता है। अगर मान लीजिए हमारे दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो के अनुपस्थिति में क्या करता है, हमारा प्रोटीन जो है एनर्जी का काम करने लगता है। तो अगर प्रोटीन हमारा एनर्जी का कार्य करने लगता है स्टूडेंट तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के का निर्माण कैसे होता है या शरीर का निर्माणक तत्व किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। तो अगर वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करने लगता है या एनर्जी देने का कार्य करने लगता है तो इससे क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं हम सरल भाषा में स्टूडेंट कि हमारे शरीर के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या अवयव हैं वो क्या करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या उनका जो कार्य करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, धीमी गति से होने लगता है स्टूडेंट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका, पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वजन का कम होना। ठीक है, यानी जितनी हमें हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है अगर उसमें कमी आती है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी आएगी, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज की कमी आएगी तो क्या होगा, जो हमारा शरीर का जो वजन होगा वो कम हो जाता है। फिर क्या है आपका थकावट व कमजोरी आना। हाँ, जब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो लाजमी है स्टूडेंट कि क्या होगा, हमारा शरीर क्या होगा, जल्दी थकेगा और कमज़ोर होता जाएगा। फिर क्या है आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। हमने अभी आपको बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है स्टूडेंट तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रोटीन कार्य करने लगता है। तो जब प्रोटीन कार्य करने लगेगा तो क्या होगा, जिससे क्या हो रहा है, शरीर का निर्माणक तत्व तो हम प्रोटीन को कहते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या है, मतलब शरीर का शारीरिक वृद्धि में सहायक होना, शरीर का निर्माण करना। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर वो प्रोटीन करने लग रहा है तो कार्बोहाइड्रेट जो है अनुपस्थित है तो प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना। और लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोज जो है अनुपस्थित होने के कारण क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। तो इसलिए क्या होगा, जो शारीरिक विकास होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, रुक जाना। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रुक जाना। ठीक है, अवरुद्ध का मतलब क्या होगा, आपका रुक जाना होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका चौथा क्या होता है स्टूडेंट, तो स्वभाव में घबराहट व चिड़चिड़ापन आना। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कमी हो जाती है स्टूडेंट तो किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसा होने लगा, उसमें क्या होगा, चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो छोटी छोटी सी बातों में क्या होता है, घबराने लगता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है आपका, शरीर की क्रियाशीलता कम होना। ठीक है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होने लगेगी तो क्या होगा, जो शरीर हमको अगर एनर्जी कम मिलेगी स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो काम करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अगला पॉइंट्स क्या है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती तो क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें क्या आने लगते हैं स्टूडेंट, झुर्रियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंकल्स बोलते हैं स्टूडेंट। फिर क्या है, कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, बॉडी में क्या होगा, कुपोषण का लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। फिर है आपका नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न होना, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो कमी हो जाती है स्टूडेंट तो याद रखिएगा, जैसे कैल्शियम का अवशोषण जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में होता है। तो ये क्या, जितने भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, उनमें क्या होती है, गड़बड़ी आने लगती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, पाचन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होना।
तो कब्ज का शिकायत, ये सब क्या है, ये सब भी प्रॉब्लम्स जो है कार्बोज की कमी होने से होने लगती है स्टूडेंट। फिर अगला क्या है, शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करा, प्रोटीन ही हमारा क्या होता है, शारीरिक शरीर के अंदर जो अवयव होते हैं उनका वृद्धि और विकास करता है। लेकिन उस समय क्या हो, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की जब अनुपस्थिति हो जाती है तो प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी का कार्य करने लगता है, तो वो शरीर के निर्माणक में सहायक ही नहीं होता। इसलिए क्या होगा, शरीर के जो आंतरिक अवयव का जो है विकास क्या होता है स्टूडेंट, अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव, यानी जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट हो जा रहा है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है स्टूडेंट, ये है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, आपका मोटापा आना। ठीक है, फिर है मोटापा आएगा, फिर क्या होगा, हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है और कीटोसिस हो जाता है स्टूडेंट। यानी कार्बोज की अधिकता से क्या क्या होता है, मोटापा है, हार्ट संबंधित बीमारी हो जाती है, मधुमेह हो जाता है और क्या हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मोटापा आता है तो जो हमारी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, उसमें शिथिलता आने लगती है, यानी जो स्फूर्तिपन होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। आप देखते होंगे जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो वो जो उनका जो काम करने का जो रफ्तार होता है पतले व्यक्ति के अपेक्षा क्या होता है, धीमी गति से होता है स्टूडेंट। और जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो अगर थोड़ा सा भी वो पैदल चल लेते हैं तो उनको क्या होता है, सांस फूलने लगती है, वो सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तो सांस फूलने लगती है। तो ये सब क्या है, कार्बोज की अधिकता से जब मोटापा आएगा तो ये सब चीज़ें क्या होती है उस व्यक्ति में पाई जाती है। जैसे ही मोटापा आएगा स्टूडेंट, मोटापा आने पर ही क्या होता है, आपका मधुमेह हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ये तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है। तो ये सब क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाली जो है ये बीमारियां हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट कार्बोज का पाचन। ठीक है, तो कार्बोज का पाचन कहाँ होता है, कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ होता है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो कार्बोज का पाचन होता है वो मुख व छोटी आंत के ड्यूडेनम तथा इलियम में होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट, तो मुख में और क्या है, छोटी आंत के ड्यूडेनम और इलियम में होता है स्टूडेंट। फिर अगला है पॉइंट है आपका स्टूडेंट कार्बोज का अवशोषण, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो है अवशोषण कहाँ होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ये भी क्या होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन मतलब पाचन और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, ये दोनों कहाँ हो रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा जो डाइजेशन होता है वो मुख में भी होता है, यानी मुंह में भी होता है, और क्या, छोटी आंत के ड्यूडेनम और इलियम में भी होता है। उसी तरह से जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन जो हमारा कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है स्टूडेंट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा बड़ी आंत, बी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत सी ऑप्शन हो जाएगा, माउथ डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। कार्बोज का जो अवशोषण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका छोटी आंत में हो रहा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन एक यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि कार्बोज का पाचन होता है, आपके ऑप्शन में रहेगा ड्यूडेनम के इलियम भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में, और दूसरा हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम को पक्वाशय बोलते हैं। ठीक है, तो पक्वाशय में, तीसरा हो जाएगा उपरोक्त दोनों में, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा सी ऑप्शन है हम उस पर जाएंगे, यानी उपरोक्त दोनों, यानी ए बी सी दोनों। फिर इसी तरह से है यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टूडेंट कि कार्बोज की अधिकता के प्रभाव होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन बी हो जाएगा हार्ट संबंधित यानी हृदय संबंधित रोग, ऑप्शन सी हो जाएगा मधुमेह, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि जो कार्बोज की अधिकता होती है वो क्या होती है, उपरोक्त सभी होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले ग्लूकोज का, फिर क्या है फ्रक्टोज का, तथा सबसे बाद में गैलेक्टोज का अवशोषण होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज का अवशोषण होता है, फिर क्या है आपका, फिर दूसरे नंबर क्या है, फ्रक्टोज का होता है, फिर आपका लास्ट में क्या होता है, गैलेक्टोज का अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है स्टूडेंट, मतलब उंगली के समान छोटे छोटे क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विलाई बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये रसांकुर जो होते हैं यही क्या करते हैं, यही जो है आपके अवशोषण में, पाचन नहीं, अवशोषण में क्या होते हैं स्टूडेंट, सहायक होते हैं, या यूं क्या होता है आपका अवशोषण
की जो प्रोसेस होती है वो होती है स्टूडेंट, ठीक है। यानी विलाई की उपस्थिति में रसांकुर होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको रसांकुर बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? रसांकुर, ठीक है, रसांकुर बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, छोटी आंत में उंगली के समान, मतलब सैकड़ों में उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि कार्बोज की कमी के प्रभाव हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोज की कमी से क्या क्या होते हैं, या कार्बोज की कमी से होने वाले शारीरिक लक्षण हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा वजन का कम होना, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कमजोरी का आना, सी ऑप्शन हो जाएगा चिड़चिड़ापन होना, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी होते हैं स्टूडेंट। फिर उसी तरह से आपका हो जाएगा कि नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न होना, हाँ, निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको हो जाएगा कार्बोज, बी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन, सी ऑप्शन हो जाएगा खनिज लवण, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, कार्बोज होता है। फिर क्या है आपका, देखिए आ जाएगा शरीर की क्रियाशीलता कम होना। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है या कमी से होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि शरीर की क्रियाशीलता कम होना यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला क्या है, रोग है, या क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको सब लोग क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज ये आप लोगों का क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब हम कल इसका क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मुझे मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट आप इसे बच्चों को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। इसे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए स्टूडेंट, ठीक है, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। जिस तरह से वो मेजर और माइनर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरह से क्या है, ये को करिकुलर भी एक अनिवार्य विषय है, जिसे क्या है हर कॉलेज में पढ़ना है, और हर यूनिवर्सिटी से इसका एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो और चाहे मेन कैंपस क्यों ना हो। मेन कैंपस का मतलब कि विद्यापीठ, आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, अग्रसेन, हर जगह मतलब आपको को करिकुलर पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।